दरअसल 2026 की शुरुआत में भारत की जो इकोनॉमी है मजबूत दिख रही है। कैसे? दरअसल लोग अब ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं और ज़्यादा खर्च भी कर रहे हैं। कारों की अगर बिक्री देखें तो ये बढ़ती हुई नजर आई है 2025 में। जीएसटी कलेक्शन भी हमने देखा दिसंबर 2025 में काफ़ी अच्छा रहा, कारों की सेल्स दिसंबर में काफ़ी अच्छी रही। और जीएसटी कलेक्शन बावजूद इसके अच्छा रहा कि स्लैब भी कम कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डिजिटल पेमेंट भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। फ्यूल सेल्स भी ऊपर हैं। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों का भरोसा भी जो है वो भारतीय इकोनॉमी पर मजबूत नज़र आ रहा है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि सरकार का जो मकसद था पिछला, अगर 2025 हम देखें तो सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे, वो ज़्यादा खर्च करें। तो अब ये जो डेटा सामने आया है, जो नंबर सामने आया है, तो आपको लगता है कि सरकार का जो मकसद था, जो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही थी, कहीं ना कहीं वो सफल होती हुई अब नजर आ रही है? नहीं, देखिए, सरकार ने ग्रोथ के इंजन को मतलब उसमें वो दे दिया है, जी। इग्नाइट कर दिया, जिसको अगर हम देखें इंजन स्टार्ट कर दिया है बेसिकली। अब गाड़ी दौड़ने की बारी आ गई है। और अगर आप पिछले साल को देखेंगे 2024 का कि इसको जब हम समाप्त कर रहे थे, 2025 में जब एंटर कर रहा था भारत, तब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। तब हालात थोड़े नाजुक थे। पूरा जो कंज्यूमर डिमांड थी वो कमज़ोर थी, मार्केट्स की हालत खस्ता हाल थी। और उस नोट पे जब 2025 की शुरुआत हुई थी तो वहाँ से सरकार ने फिर पॉलिसी के बड़े इंटरवेंशन या पॉलिसी डिसीजन लेने शुरू किए। और साल के अंत आते आते यानी सितंबर में आकर सरकार ने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात की और 22 सितंबर को उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एक महीने के भीतर सरकार ने सबसे बड़ा सुधार जो था टैक्स से रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट किया। और वहाँ से जो फिर गाड़ी दौड़ी, तो फिर जो 2025 का जो अंत हुआ है वहाँ सरकार ने एक बड़ी मजबूत बुनियाद 2026 के लिए यहाँ दे दी। और जिसके आंकड़े अभी आपने बताए, चाहे कार सेल्स के नंबर हो, पूरे साल में अगर आप देख लीजिए तो रिकॉर्ड 45.5 लाख गाड़ियाँ जो है वो बेची गई हैं। और आखिरी 3 महीनों ने इसमें, सितंबर का तो पूरा एंड में ही आया, लगभग 22 सितंबर से फैसला लागू हुआ। 22 सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिल्कुल। तो 3-3.5 महीने आप ये मानकर चलिए कि जिन्होंने पूरी इकोनॉमी में एक नई जान फूंक दी। तो अब इस बुनियाद के साथ, और जिसमें फ्यूल का आप इनको बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर बोला जाता है, जिसमें फ्यूल सेल्स है, वहाँ भी 6% 5% की ग्रोथ पेट्रोल डीजल में दिखाई दे रही है। कारों की बिक्री है या जीएसटी का आंकड़ा है जो दिसंबर का नंबर आया है, वो ग्रॉस अगर आप जीएसटी का आंकड़ा देखेंगे तो वो लगभग 6% बढ़ के 2.25 लाख करोड़ रुपए पे पहुंचा है। नेट का आंकड़ा थोड़ा कम है इसमें। तो ये पूरी की पूरी जो एक बुनियाद असल में 2026 के लिए सिमरनजीत सरकार ने यहाँ रख दी है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, 2025 हम देखें तो काफ़ी अच्छा रहा। सरकार ने जो बड़े बड़े निर्णय लिए आम लोगों के लिहाज से, उसमें उसके बदौलत जो है वो 2025 में इकोनॉमी में भी अच्छी हमने रफ्तार देखी है। अभी अगर लास्ट हम नंबर देखें तो 8% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो आपको लगता है कि 2026 इसमें भी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है इसी तरीके से बढ़ने वाली? क्योंकि आपने कहा कि जिक्र किया, रघुराम राजन ने भी ये कहा था कि 2047 तक अगर हमें टारगेट अचीव करने हैं तो लगातार 8% से हमें ग्रो करना होगा। तो आपको लगता है कि 2025 जिस तरीके से रहा है इसी तरीके से हम आगे भी परफॉर्म करने वाले हैं हमारी इकोनॉमी? नहीं, देखिए, आरबीआई समेत तमाम जो एजेंसियां उन्होंने अपने अनुमान रिवाइज किए हैं इस साल के लिए और अगले साल के लिए भी। अगर आप इस साल की 2 क्वार्टर को देख लीजिए, अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, पहले 7.8% की जीडीपी ग्रोथ मिली, उसके बाद 8.2% की ग्रोथ मिली। दोनों को अगर आप मिला लीजिए तो एवरेज ग्रोथ 8% की बैठती है पहली 2 तिमाही में। अब माना ये जा रहा है कि अगली 2 तिमाहियों में जीएसटी का जो कटौती का जो वो फैसला है उसका फ़ायदा जब मिलेगा, मजबूत कंज्यूमर सेंटीमेंट जो दिखाई दे रहा है उसका असर अगर अगली 2 तिमाही या दिसंबर तिमाही का आंकड़ा और फिर मार्च तिमाही का आंकड़ा, तो माना ये जा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर इकॉनमी 8% की दर से हमको ग्रोथ करती हुई दिखाई दे 2025-26 में। और इससे फिर अगले वित्त वर्ष की को एक मजबूत शुरुआत मिल सकती है।
बहुत कुछ डिपेंड ये करेगा, जो सरकार बार बार कह रही है कि हम रिफॉर्म का चक्का जो है वो जारी रखेंगे, रिफॉर्म का पर जो जोर है सरकार का वो जारी रखा जाएगा। 2 बड़े पैनल सरकार ने बनाए, नीति आयोग के सदस्य हैं राजीव गाबा, उनकी अगुवाई में, और एक टीवी सोमनाथन साहब की अगुवाई में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो 2 बड़े पैनल हैं जो राज्यों से लेकर केंद्र तक क्या सुधार किए जा सकते हैं उन पर बड़ी रूपरेखा सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और सरकार एक एक करके इन सुधारों को इम्प्लीमेंट भी कर रही, चाहे आप एनपीएस के सुधार देख लीजिए या बाकी तमाम, या अभी नए लेबर कोड सरकार ने 4 जो नए लेबर कोड वो लेकर सरकार आई, जिसमें गिग वर्कर्स तक को बड़े सोशल सिक्योरिटी नेट में जोड़ने की बात कही गई। तो सरकार इस रिफॉर्म के अगर चक्के को चलाती रहती है, जारी रखती है, तो जाहिर तौर पर अगले फिस्कल ईयर के लिए भी एक बड़ी मजबूत बुनियाद, मजबूत ग्रोथ की तैयार होगी सिमरनजीत। चलिए, तो अब नज़र रहेगी सरकार पर कि सरकार पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं, क्या इस साल भी 2026 में उसी तरीके के बड़े फैसले हो सकते हैं कि आम आदमी के पास जो है ज़्यादा पैसा बचे, ज़्यादा खर्चा हो, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आए और हमारी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करे। हमारी तो कामना खैर यही रहेगी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से ग्रो करती रहे, ताकि हमारे जो टारगेट सेट किए हैं हमने उसको हम टाइम से अचीव कर पाएँ।